हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात करेंगे क्या रीट जो आपकी 48,000 पदों पर जो आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो उसके अलावा जिन साथियों के जैसे मान लो कुछ कम नंबर हैं, यानी जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उससे कुछ साथियों के 1 या 2 नंबर कम हो सकते हैं। तो उन साथियों का ये कहना है कि क्या कोई वेटिंग लिस्ट आ सकती है या नहीं, या जो वर्तमान पद हैं उनको बढ़ाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा उससे पहले कि आगे बढ़ने से पहले जो नए युवा साथी जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैंने आपके लिए लिंक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको एक बार आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, वो 2 बिंदुओं पर डिपेंड करती है। पहली तो क्या है, यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग यदि आपकी रीट की ज्वाइनिंग से पहले हो जाती है तो आप ये मान कर चलना कि रीट में वेटिंग लिस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा बिंदु है आचार संहिता, है ना। क्योंकि आचार संहिता से पहले आपको क्या है, ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी, लेकिन ये है जैसे मान लो आपको 2 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया है, तो ये क्या है, कर्मचारी जो चयन बोर्ड है, एक तो क्या है, हो सकता है 48,000 पदों की स्थायी सूची जारी कर दे, और हो सकता है वो 5 या 6,000 ऐसे स्टूडेंटों की अस्थायी सूची जारी कर दे कि भाई जब 48,000 की जब ये पूरे कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, जैसे मान लो 3 या 4,000 स्टूडेंट जो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो जो अस्थायी स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी ना। क्योंकि सामने क्या है, उनके आचार संहिता सामने दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड भी ये चाहेगा कि जो वेटिंग लिस्ट आपको बाद में निकालने की आवश्यकता पड़ती है उसको पहले ही क्लियर कर दे। यदि मान लो आचार संहिता, है ना, जो अक्टूबर के आसपास लगने वाली, यदि ये नहीं होती तो फिर है जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, उसको हो सकता है बाद में भी निकाला जा सकता था। ठीक ना। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती भी है, वो काफ़ी साथियों के लिए बहुत ही बड़ा एक, मैं मानता हूँ, नौकरी का एक चांस है, वो साबित कर सकती है ना। तो लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग तो रीट की ज्वाइनिंग से पहले मिल जाएगी, लेकिन सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग है वो मिलना बहुत ही अभी मुश्किल है ना। तो वो क्या है, रीट की ज्वाइनिंग के बाद ये आपको देखने को मिलेगी। तो पूरे चांस हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट है, एक तो स्थायी सूची जारी होगी और एक क्या है, अस्थायी सूची जारी की जा सकती है। अस्थायी सूची में हो सकता है 3, 4 या 5,000 ऐसे स्टूडेंटों को शामिल किया जा सकता है ना।